तर्क वेदी। पांडे वेद पढ़े क्या होई, घट अंदर की खबर न जाने, दौरा लूटे तोई। एक कै गुदरी एक कै धागा, पांच तत्रंग भीना बागा, हाड चाम का सकल पसारा, सब गट एक कै बोलन हारा। भरम भेद भूलो मत को, सब गट एक कै गुद्दा लो। चाहे किसी भी जाति का मनुष्य हो, स्त्री हो या मजहब के हो, आप पिछाड़ नहीं सकते। उनमें कहते हैं बंदी छोड़ एक से हाड मास, सब कुछ कान आंख नाक, कोई फर्क नहीं किया परमात्मा ने, तो हमने बनाया ये फर्क। फिर कहते हैं भग द्वारे सब आवे जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही। मां के गर्भ में जेर में लिपटे हुए थे सारे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे किसी जाति के, चाहे ब्राह्मण थे, चाहे छोटी जाति के थे, चाहे जाट थे, वो सब उस जेर में लिपटे हुए थे, अड़ंगे में। और बाहर आकर अपने आप में स्वस्थ तथा पवित्र तथा उत्तम बन बैठे। आप बन गए ना नहा धोकर, वो भी दाई ने नुआया नुआ। तो बात यह है कि हमने यथार्थ ज्ञान को छोड़कर अपने मन मर्जी की उपासना साधना और नियम मर्यादा बना ली, जो कि हमें लेकर डूब जाती है। भग द्वारे आवे जाही, ऊंच नीच कहां भिन्न बताही, उधर बीच कहां था पोथी पाना, भाई सालग सला नहीं अस्थाना। ना था पांडे कंद जनेऊ, बहुविध भूले बाट बटेऊ, दर्पण धोती तिलक न होता, उर्द मुखी भव जल में गोता। ता नेम आचार नहीं था भाई, ताते समझ शब्द लौलाए। नो कहूड़ा कोई मर्यादा नहीं थी, ना आचार विचार थे, भाई ना तिलक था, ना धोती थी, ना जनेऊ था, और ना ही वहां सुन्नत कर रखे थे। मुसलमान भाइयों के लिए भी सतगुरु कहते हैं कि यहां आकर अपने मन मर्जी के बनाकर बैठ गए, बीरा दुखदाई होंगे आपके लिए। फिर कहते निसंदेह देव गीता गायत्री ना होती, और कागज कलम ना पत्रा पोथी, निसंदेह देव नहीं दूजा, ना जा पत्थर पानी पूजा। कंठी माला ना मृगछाला, ना चंदन के छापे, अरे पत्थर पूजे पद नहीं सूझे, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लापना माने उनको याद करना, सुमरण करना। लाप जैसे विलाप करते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष का जाप नहीं किया, पूर्ण ब्रह्म नहीं लापे। लाप्या करे ना भाई, विलाप कर रहा था बहुत बुरी तरह, जैसे रामचंद्र जी सीता के बारे में विलाप कर रहे थे। अपनी निजी वस्तु गुम हो जा, और फिर उसने ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए कितना तड़फता है, उसको लाप कहते हैं। इस भाव से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने याद करो भाई, इन बातों से काम नहीं चलेगा। जो कि महाराज गरीबदास जी कहते हैं, लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे, ऐसे कौन पति जय जी। या लल्लो पत्तो करते आपा ना चौथा युग हो गया, अरीबता समाधान नहीं हो पाया। इसलिए सतगुरु महाराज कहने से अब कहते हैं कि शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई, और तुम रा शूद्र शरीरम, बार आण बहे ब्रह्मचारी, नाते बहुदल नीरम। अब मां के गर्भ में तो सारे शूद्र पैदा हुए थे। शूद्र किसने कहा साम, जो सुरडा सा रहता हो। और कहते हैं जब मां की गर्भ था जब तो तुम सारे शूद्र थे। कहते हैं ब्राह्मणी का भी शूद्र पैदा हुआ, और जाटनी का भी, अक्षत्री का भी, और ठाकुर का भी, यानी सब का शूद्र पैदा हुए थे भाई। बार आकर नहा धोकर ये ब्राह्मण बन गए, ये चौधरी बन गए, ये बाणिये बन गए। ये कुछ नहीं रखा इन बातों में। सतगुरु का असली उद्देश्य ये है। शूद्र ब्रह्मणी जाया भाई, तुमरा शूद्र शरीरम, बाहर आण बहे ब्रह्मचारी, नाते बहुदल नीरम। बहुदल नीरम गैर गंभीरम, सूतक पातक जिम, और बहुदल आन पड़े हैं भाई घोर कुंड फिरनी में, फिर घोर नरक में पड़ते हैं। क्रिया से कारज नहीं सरता, भक्ति भाव से दुखे, और घी वसंदर दे दे पांडे, होम बोध से फूके। एक बार एक आशीषी की बात से भरत से यथार्थ। एक समय एक भोड़े से जमींदार का भगत का कोई लड़का हो गया। लड़का हो गया था, वो था कति भोड़ा। उनके घर वाले कहने लगे पंडित जी ने बुला लिया और होम करवा दे। होम कैसे, हवन को अपभ्रंश शब्द है होम, होम करवानी से
पंडित जी ने बुला ला। वो जाके भगत जी कहने लगा कि भाई पंडित जी, कहा भाई, अब दादाजी महाराज जो है ना तो होम कर दे। पंडित जी बोला भाई कै आली करूं, 1.25 आली के 2.25 आली, 5.25 आली। उन्हें सोचा महाराज गरीब बड़ा साहब से 1.25 आली कर दे। बोला ठीक से। पहले चांदी का रुपया होया करता। तो पंडित जी आ गया, अपना लीप पोछ के और जला के प्रज्वलित करके अग्नि को, और वो बैठा लिया भगत जी नहा धोआ का आगे। अक मैं बोलू ने बोलिए। अक अच्छा। बोला ओम, ओम तो कह दिया ठीक। भूर भवै ओ कह तुम रे, यानी इस तरह उसको कह के मैं उसका मुंह तो लकड़ा के। पंडित जी ने बोला ठीक बोल। वो चौधरी साहब ने बोला ठीक बोल। क्यों? उसने तो न्यो कह रखा जो कर मैं बोलू न्यो बोलना। ने बोला तुम आदमी से गमचक करे, और बोला तो आदमी से गमचक करे। तो पंडित जी ने उसका मुंह पर मारा था, उसने 2 ठोके कोलम कोला। अब पंडित जी तो ठाडा था, घेर लिया था पंडित जी उसने। पंडित जी ने सोची यू क्यों कर पांडा छुटेगा। फिर याद आ गई कि नाड़ी जो मैं कहूं सुनने को है। बोला छोड़ दे, बोला छोड़ दे। छोड़ के खड़ा हो गया। बैठ जा बैठ जा। उन्होंने सोची बस चलिए 100 रुपया तो करना है इसमें तो है, रोड़ा भी क्यों गिरा। पंडित जी सियाना था, वो आ लिया। जब ने बोला पंडित जी कहा चोखा में मेरे 16 दिन थे, मैंने 1.25 आला करवा लिया। जब 5.25 आला होता था आप दोनों मरा आज। तो मतलब ये था कि उन्हें दे रहा कि मैं था नहीं बनाए बनाए जाते उनको है। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं क्रिया से कारज निसरता, भक्ति भाव से दुख है, और घी वसंदर दे दे पांडे, होम बहुत से फूक है। होम अनोज किए निस्वासर, जीव बहु हिते बहु दग दे, और ऊत बूत की पूजा खाई, भोजन बहु बग दे। ये कमजोर हो जाके बाद डाउन हो जाता है। देवी के तुम दास कहाओ, मस्साणी मनमाला, और चंडी का तुम चाव रखत हो, इत हो छीमू काला। अग्नियो दुखी हो गए। तो कहते हैं दुर्गा कह ले मुर्गा दौड़े, चंडी कह ले बकरा, और बहुत कफीक सरे में होगी तेरी छत्ती दीजिए लकड़ा। यानी कहें चंडी का तो बकरा मुर्गा चढ़ा दे, दुर्गा का तो मुर्गा, और चंडी का ले बकरा। और फिर नो कहेगा वो बनाओगा, नो कहो खा कर, मैं नहीं खा करता। और पाछे ने कहो बिरा थोड़ा सा मेरे का नहीं भेज दिए सांझ में। तो बंदी छोड़ के हैं सेठ शीतला गद्दा मांगे, या कौन विद्या पांडे। नो कहें शीतला का गद्दा चढ़ा करे, और आगे की तो आगे होगी, पर इत ही जमकूं डांडे। तुमको बच्चा यही शुरू कर दी। बहरो आगे भोपा बैठा, खेत्रपाल करूरी, कुल का पुरोहित पोथी बाँचे, और कीजे बेद बेग कंदूरी। अग भाई बना ले मुर्गा इस साइड देसी, क्यों तेरा बाबू जो है ना मुर्गे की ख्वाहिश से उसको करो कंदूरी, भोजन पूरी, खीर खांड सटमासा, घर में चोर शोर जम लूटे, घर में शोर चोर जम लूटे, यो जग अजब तमाशा। अजब तमाशा संतों दीठा, सतगुरु दृष्ट उघारी, खेत्रपाल काल हो लाग्या, भूत बहे ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी बने बैठे थे, नको फिर भूत जा बने। ये ब्रह्मचारी करें अगारी, मुर्दे ऊपर खाही, और 13 मी का तार ना काटा, कारण जी मनताही। 13 मी ने अधूरा छोड़ दिया करें। ये अब कारज करेगा तो ये पूरा तेरा काम बनेगा, ना तो फिर तेरा बाप का काम नहीं बनता। कहते 13 मी का तार नहीं काटा, कारज जी मनताही। जा दिन हंसा करे पिया, ना कौन धाम को जाई, और जिस काया में रहता हंसा, सो तो ठोक जड़ाई। ठोक जड़ाई छार उड़ाई, किसकी मुक्ति करोगे, और कौन भ्रमणा भूले पांडे, क्या के पिंड भरोगे। 5 तत्व की गुजरी फूकी, डीक जड़ी सर्दी थी, अंध घोर में भूले भाई, या झूठी मुक्त वसी थी। ये तुम गलत रास्ते अपना रहे हो, बता रहे हो, ये ठीक नहीं। आवत जावत नजर नहीं आया, गैबी खेल खिलारी, और बाजीगर के जंतर माई, भूल रहे ब्रह्मचारी। बाजीगर ये काल है। अब कहते हैं बहुविध भूले, अर्थ ना खुले, अनर्थ से राते, परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भव जल जाते। कहते हैं वेदों में लिखा हुआ है अजायग
अश्वयज्ञ, अश्व जराई, उसका अर्थ नहीं पाया। उसमें हवन में जो है ना भेड़ गिरने लग गई, ताकि एक भेड़ पका दो, इसमें किसी में बकरी पका दो, तो उसका अर्थ नहीं सूझा कि वहां बकरी का किस उद्देश्य लेकर के वहां वर्णन दिया गया। बकरी फूकण खातिर नहीं की। जो बकरी की जैसी हमारी तमन्नाएं हैं अंदर, उस तमन्ना को फूकण के लिए कहा था, ना कि बकरी फूकण खातिर। वेद में लिखा हुआ। और उन्होंने वो पढ़ना के महारानी कहा अजा जराई, अदा बोला बकरी ने फूक दो, इस मावन में डाल दो, स्वाहा। मतलब ये अपने हिसाब से सेटिंग करके आप भी नरक में और अनुयायियों को भी नरक में। बहुविध भूले अर्थ ना खुले, अनर्थ से तीराते, परम धाम की बाट ना पाई, ऐसे भाव दल जाते। फिर कहते हैं वेद पुराणा पुण्य बिन से धागा निकसे, सो धागा कहां समाना, और उस गैबी का मार्ग चीनो, ये त्यागो वेद पुराणा। वो मार्ग वो परमात्मा कैसे पाओ, पूर्ण ब्रह्म वो नाम से पावा, पूरे गुरु तो उपदेश ले लेवा, फिर अपना भजन करे। भजन की कमाई जो प्रभावी हो जाएगी सच्चे नाम की, मेरे नामत काम नहीं चलता। और भाई आम गुरु से काम नहीं बने, ये परमात्मा खुद प्रमाण देते हैं। और उस नाम का आप जाप कीजिए, काम करते करते एक दिन आपकी अपने आप वो सूरत इसके नाम की कमाई के प्रभाव से सब चालन लग जाएगी। अब कई आपको बंडा देते होंगे, बुका देते होंगे, क्या हमने तो हमारा गुरु दान दिन दिखा दे। ऐसे अनाड़ियां के चक्कर में फंस के आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे कि जाते दिखावा से हमने न्यो दिखा से। दिखना इतना बड़ा विवरण से दिखने का आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, और वो तो के समझे होंगे। अपनी की हुई कमाई को हम देख सकते हैं ना, तो पहले भी दिख जानी चाहिए थी। गुरु नाम ले पाछे क्यों दिखी उन्हें। अब जिसा वो नाम बोरे से, नाम बीज से ग्वार बोरे है तो ग्वार भी दिखेगा, ज्वार बोरे है तो ज्वार भी दिखेगी, किकर बोई है वो भी दिखेगा। कई लोगों के नाम के हो समझो वैसे समाधि लगाओ, वैसे भी दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। खेत में सबते भी कुबाड़ दाम जाया करे, बिना बोए भी वो भी दिखेगा। अब उसी को देख कर नो हमने दिखा है फलान, वैसे बताऊं कौन के दिखे से, बता दे तो तोड़ पाट जाके दिखे से। तो इस प्रकार हमने जो नाम जाप करना है, उस नाम की कमाई दिखेगी। आम बो जाएंगे तो आम के पत्ते सुंदर सुंदर नजर आएंगे। और भाई केसु बोरा, ये बोरा क्या क्या नाम, संबल, तो संबल भी दिखेगा, बड़े सुथरे पत्ते, फूल भी से काम में लाओगे, छोटा निशा बढ़िया दरखत है, नो का नो है। लेकिन जब फल लगेगा ना, तोड़ जब पाटेगा, इतना बहुत पछेत हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बनता। तो यहाँ क्या है, जागो वेद पुराना, वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही। इन वेद और पुराणों में ये सब जग बंधा हुआ है, काल के लोक में गोते खाते हैं नरक में। वेद पुराना जगत बंधाना, जमपुर गोते खाही, और झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। ये बाद है यानी बेकार से, विद्या कहते हैं विद्वान हो जाना, और चतुराई होशियारी। ये जो अपनी होशियारी बरत कर जाते हैं ना, हमारे सामने आकर के कहने लग जाते हैं, हम हाथ जोड़ दें, भाई तुम ज्यादा जानते हो, अरे ये दो जोड़े हाथ अपनी ना अपने दोहरे रखो, ठीक हमने ना भी रहा होगा। कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहां लाओगे ध्यान को, ये बाद विदा चतुराई। बाद कहे फजूल, विद्या और चतुराई होशियारी। निसंदेह देह को खोजो, सो हम छंद मिलाई। अब देखो, निसंदेह देह को खोजो, सो हम छंद मिलाई। वो जाप जो है उसको छंद, संधि कहें आपस में मेड़ करके, किस तो मिलावे, उस जो सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम। सोहम तो ऊपर एक और नाम जो दिया जाता है, हमारे खास जो हंस उपदेशी जो ढंग से चल रहे हैं उनको दिया जाता सार नाम। कहते निसंदेह देह को खोजो, सोहम संधि मिलाई। सोहम को उस सार नाम से जोड़ के फिर आप अपना अंदर परमात्मा की खोज शुरू करो, नाम शुरू करो। नाम के जाप तो आप दिखेगा, दर्शन भी होंगे। मान सरोवर हंसा राते, मोती चुन चुन खाई। काल कल्पना दूर निवारो, आवागमन ना होई। राम रसायन से दिल भीग्या, यो जग पीवे छोई। हाँ, राम रसायन से दिल भाग्या, इनका मतलब राम नाम से दिल दूर है, और छोई के हैं लस्सी।
मक्खन को छोड़ दिया, लस्सी पी रहे हैं। सतपुरुष को छोड़कर दूसरी उपासना जो कर रहे हैं वह लस्सी पीने की है, मक्खन दही छोड़ दी। ये जग पीवे छोई। पत्थर पानी भरम कहानी, पूज मोई सब बाजी, अद वेद कुराना बंदत खाना, और मरगे पंडित का जी। वेद कुरान दो से ये बंदत खाना है, ये कैद खाना है, समझो, ये पार नहीं होने देंगे आपको। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा, और बस्ट बैकुंठ राह नहीं पाया, हमने देखा दो जग जाता। हिंदुओं के पांडे और मुसलमानों के काजी, उनको लताड़े बंदी छोड़, उन बड़ी बाड़ी पुण्य आत्मा जो उनके अनुयायी से उन्हें नहीं बेरा क्या है का भी, वो तो जिस तरह मार्गदर्शन कर दिया पंडित जी ने गेल हो लिए, और उधर काजिया ने कर दिया तो वो बेचारे भोड़ी भाड़ी पुण्यात्मा मुसलमानों की उनका पाछे होली। उनको ये नहीं मालूम, फिर मर्यादा बना दी कि ऐसा नहीं करोगे तो थरा यूं हो जाएगा, भवभीत को रोके हूं, फिर बेचारे डरते अपना लग जाते हैं। पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा, बस्त बैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दो जग जाता। जाको बस्त बैकुंठ कहतो, जाको बहिष्त बैकुंठ कहतो, सो सुपने की झाई, असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटत नाही। जिसको तुम स्वर्ग, जिसकी आखिरी उपलब्धि वेदों अनुसार, कुरान अनुसार और मुसलमानों के धर्म अनुसार आखिरी उपलब्धि स्वर्ग है, वो बहिष्ट कहते हैं, हिंदू उसे स्वर्ग कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। ये सपने की झाई, जैसे सपना सा देख लिया फिर कुछ नहीं, इसी प्रकार स्वर्ग में अपनी कमाई खाकर वापस आ जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर गधे और कुत्ते की जुन्नी भी इस जीवन में भोगनी पड़ती है। ये सतगुरु महाराज कैसे भी फिर मंदा होगा। फिर बोले पंडित काजी डोबी बाजी दोनों दीन अनाथा, भाई बेस्ट बैकुंठ रहा नहीं पाया, देखा दो जग जाता। जाको बेस्ट बैकुंठ कहत हो, सो सुपने की झाई, और असंख्यों जीव बैकुंठा राते पर जुन्नी छूटे नहीं। वहां पर बहुत से जीव जो आज भी स्वर्ग में अपने आनंद भोग रहे हैं, पर जन्म मरण खत्म नहीं, उनकी जुन्नी छूटत नहीं, उनकी जुन्नी नहीं छूटे, यानी जन्म मरण भी समाप्त नहीं होता जो स्वर्ग के अंदर जीव बैठे हुए। अब बंदी छोड़ने का भाई वो स्वर्ग हमने भी देखा था पर अपना मन नहीं लग गया। बेस्ट बैकुंठ हमो भी देखा, हमरा दिल नहीं लग गया, भाई सुन मंडल को किया प्याना, काल कर्म सब भाग्या। बेस्ट बीच है बड़ा गरा, हर जम के हाथों फांसी, जौरा काल क्याल ख्याल कहां गावे, देखी गुरु 83। बंदी छोड़ महाराज के हैं, हम तो फिर आगे चले गए भाई। बेस्ट बैकुंठ हमो भी देखा, हमरा दिल नहीं लग गया, फिर सुन मंडल को किया प्याना, काल कर्म सब भाग्या, यानी अपने लोग को चल पड़े। गुरुद 83 बहुत उदासी, संतों स्वर्ग ना भावे, उत्पत्ति प्रलय फर्दी मेटो मोहर नहीं देखावे। स्वर्ग संतों ने स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, संतों ने स्वर्ग नहीं सुहानता, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कुछ समय के लिए, उसको कमन में पड़ा। जो पांडे बहु पाठ पढ़नते देखे जम की जाली, और भैरव ने रक्षा ना कीनी खेतर पर रखवाली। ऊत भूत की पूजा खाई करवा चौथ कहानी, और देवी तुमरी छोटी पुत्री जेठी धी मसाणी। सेठ शीतला साख रखत हो चंडी तुमरी माई, क्षेत्रपाल है पिता तुम्हारा भैरव भूता भाई। राहु केतु से बहुत विदराते, नौगर से ती नेहा, और फोकट ख्याल माल बहु लूटे, अंत पड़ी मुखिया। इतने बुरी तरह लोगों को बहका के और अपना उल्लू सीधा करते हो, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, तुम दुखदाई होगा आपके लिए आखिर में। अंत पड़ी मुंह खेवा, खेहा के आखिर में आपके मुंह में राख पड़ेगी और दुखदाई होगा। दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गैले, और लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। वे कितनी बंदी छोड़ गहराई में ले जाकर के बात को उकास के लावे हैं कि भाई दर शिवलिंगा बहुविध रंगा, शिव का लिंग बना लिया और उस पर
फिर कहे इससे न्यू मुक्ति हो जाएगी, पाती चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, न्यू के क्यों गाल बजाओ सो, ये वस्तु परमात्मा पाने की, यानी शिव जी भगवान को पाने का भी यो तरीका नहीं है जो तुमने अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन कर दिया। कहते हैं जय लिंग पूज्य शिव साहेब मिले तो पूजो क्यों ना खेले। कहते हैं इस अच्छे तक खागड़ा ही पूजा करो जो गौ नए दूध हो जा, कि मैं सारा आता मिला कुछ सुख हो, बच्चा न दूध हो और जोड़ना जो है बाछड़ा हो जा, अरे से बेवकूफ बना रहे तुम दुनिया को। अब सतगुरु महाराज की इस बात को ध्यान से सुनने से अंतःकरण में जाती है कि हम मंदिर छोड़ने कितनी पाखंड पूजा का खंडन किया है, मूर्ति पूजा का कितना विधि से खंडन किया है। फिर महाराज आगे कहते हैं कि कद शंकर को सेवा मांडी मुंडित भय अचारी, और भाई ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसंदर जारी। भगवान शंकर ने कद थारे की तरह पाखंड करे थे, कद उन्होंने दुनिया बकाई थी हवन कर करके, अपने सबको सिखा दो भैया आरती करया करो और जो जला लिया करो हवन हो गया, अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना, क्यों नहीं कर सकते? जो उपदेशी हैं नाम लेते हैं वो हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको करण खातर मैं जाऊं और न्यों का दर्दे क्या रुपये अपने स्वार्थ बस जाता हूं, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं बंदी छोड़ कद शंकर को सेवा मांडी, कद उसने सेवा ली थारे थे भाई पैसे दे दो, और मुंडित भय अचारी ला अंगीठी काष्ट कद फूके घी वसुंधरा जारी। कद सनकादिक पत्थर पूजे 68 तीर्थ नहाए, चंदन काट घसी कद पथरी, कद 12 तिलक बनाए। सनक सनंदन संत कुमार सनातन ये 4 हैं ब्रह्मा के लड़के जो 5 वर्ष के रहे से सारी हान अपने पिता से उन्होंने वरदान ले लिया था। 5 वर्ष के लड़के हैं पर बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं। कहते उन नबी से पाखंड ना करे, अपना भक्ति करके पीछा छुटवाया, नाम बजा। और शंकर भगवान ने कद सनकादि कद तीर्था बनाने गए थे। जिस प्रकार शंकर भगवान ने शक्ति प्राप्त करी निरंजन से, पूर्ण ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और ब्रह्म से, सोहम जो जाप है गरीबदास जी महाराज कहते हैं यूं हमने शंकर जी आते दिया। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शंकर को वो करे हमारी सेवा। हमने जो है सबसे पहले महाराज कबीर साहब कहते हैं जब हम आए थे मृत मंडल में यानी निरंजन के लोक में, सबसे पहले मैं निरंजन से मिला, निरंजन के साथ मेरी बातचीत हुई। पहले तो उसने मेरे को मारना चाहा पर मेरे नाम के आगे, शब्द के आगे, शक्ति के आगे वो फीका पड़ गया। फिर 2-4 वरदान और मांग लिए मेरे तक। फिर मैं आया इस भव सागर में, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को बताया भाई जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये पूर्ण भगवान नहीं है, और उनको बहुत कुछ बताया। ब्रह्मा ने कोशिश करी और बताओ जी, फिर उसका आगे केस है जी, और फिर कैसे महाराज की आकृति है, वहां क्या होता है, बहुत सुख होता है, कहां जी वहां दाने बाजी उमरता नहीं। अब उसने सोची बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी ब्रह्मा ने, फिर बंदी छोड़ने बोले इतने में काल उसके भीतर में आ बैठा और उसकी बुद्धि फेर दी। इतने में ब्रह्मा जी मेरे साथ बात विवाद करने लग गया, कहने लगा निरंजन तू पर कोई नहीं क्यों मुकावस। और उससे पहले मैं उसको ओम नाम का मंत्र बता चुका था कि ओम जाप जपा कर भाई। अब वो ओम नाम जपता है खुद ब्रह्मा भी, क्योंकि वेद भी इसी का आखिरी निचोड़ है कि ओम जाप जपा। उसके बाद कहते मैं आया विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने मेरी बात को भी खूब रुचि कर सुना, क्योंकि वो सतोगुणी है। उनको मैंने दिया कि हरियम नाम जपा कर बेटा, जब काम चलेगा। अब वो हरियम जाप खुद जपता है, लक्ष्मी भी और वो भी दोनों। इतने में कहते हैं फिर निरंजन वहां भी उसकी बुद्धि में सूक्ष्म रूप में पहुंच जाता है और उसकी बुद्धि फेर दी। कहने लगा जी मेरे पास 4 मुक्ति हैं, अर्थ धर्म का मोक्ष, ये 4 मेरे पास वस्तु हैं, ये चारों जिसको मैं देना चाहूं दे सकता हूं, और मैं यहां का पूर्ण रूप से परमात्मा हूं, मेरे समान कोई नहीं। और हमारे जो इष्ट है निरंजन ज्योत स्वरूपी यानी ब्रह्म, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। फिर मैं आया शंकर जी के पास। शंकर जी ने भी मेरे को बहुत सी पूछा कि समाधि लगाता हूं। बंदी छोड़ बोले मेरी समाधि काम ना चला बीरा, इसमें एक नाम और जप्या कर। वो केस है जी अक्सोहम।
वो उसको नाम दिया। परंतु मेरी जो बात जहां तो ऊपर में लेकर चलूं कि इनसे ऊपर एक और शक्ति है, वहां वो फेल हो जाने कहना, ये तो कहने की बात। उस बात को सुनकर भी खुश नहीं हुए कि आपसे एक और बड़ी शक्ति है, और फिर वो ध्यान भी लावा है वो बड़ी शक्ति वो ब्रह्म है। बंदी छोड़कर ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म भी है और पूर्ण ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म और परब्रह्म की शब्द सब सुना है, व्याख्या कहीं नहीं है। और ब्रह्म की व्याख्या वेद और पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में सब जगह मिल जाती है। यहां बंदी छोड़ कहें कि हमने उनको सबको नाम दिया, कहते हैं क्षेत्र भूमि का हम गए जहां विष्णु विश्वंबर नाथ और हरियम हीरा नाम दे चेला कीना दास। उसको हीरा ना हीरे जैसा नाम एक हरियम देकर उनको हमने अपना शिष्य बनाया। अब ये इसी उल्टी उल्टी बात लगे हैं कि कदे सुनिए कोई ना थी ने ना सुनी थी वीरा, वही सुनाड़ खातिर हमने महाराज कैसे हम आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी। और फिर इन नामों से अलग माता का एक और नाम से माई से मिले, और गणेश जो कि यहाँ के बुद्धि के देवता, रिद्धि के देवता, सिद्धि के देवता, उनसे बताया, उनको भी ये नाम बताया कि इस नाम से तुम्हारा छुटकारा होगा। अब पांचों महाशक्तियों को वो ज्योत निरंजन भी ऊपर की शक्ति का जाप करता है। इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें पूरा नारा नारा वर्णन दिया। यहां कहते हैं कि शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, कद ब्रह्मा को छापे लीने और द्वारा मती नरेशा। द्वारकापुरी के नरेश यानी कृष्ण भगवान ने भी कद ये छापे लाए, कद भाई तिलक बनाए, और कद पत्थर को पान खवाए जटा बधाई केसा। कद उन्हें ढमडे बढ़ाए बड़े बड़ी जटा कद रखी भगवान कृष्ण भगवान नरेश ने, शंकर भगवान ब्रह्मा जी ने। और शेष गणेश गंग कद नहाए कद गायत्री लापी, धूमी घाल दिए कद धाम में पीठ कौन दन तापी। कद उसने आग लाकर चारों तरफ बैठे थे धूने बनाकर। कद नारद मुनि नाद बजाया शंखा झालर पीटी, होम अचार कौन विद कीने चंदन चर्चा गीटी। कद दरु प्रहलाद द्वारका नहाए कद वृंदावन फेरी। दरु प्रहलाद ने नाम ते पीछा छूटा बीरा, बालक से थे, ना योग जाने थे, ना साधन जाने थे, ना कोई क्रिया थी, ना वेद का ज्ञान था। कद दरु प्रहलाद द्वारका नहाए कद वृंदावन फेरी, अरे इंद्र दौन किए कद स्नान ना वो गंगा सागर बेरी। कद वह बेरी गए, कद गंगा सागर में नाक आए। कद गोरख ने गुरद चलाई तेग चक्कर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले बाण कौन दिन साधे। अब देखो हमने जो ज्ञान से ना कि भी दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए, और 24 भी काम दत्तात्रेय जी का नहीं चला। जब कबीर साहब मिले उसको 25वें गुरु का ज्ञान नहीं। अब यहां वही बात है कि जहां ये वेद शास्त्र अपने ज्ञान में खत्म बंद कर देते हैं, कलम बंदी छोड़ वहां से शुरू करते। दत्तात्रेय कौन था? तीनों देवताओं का अवतार था दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश के। एक बार देखो इन परमात्माओं की असमर्थता का आप वर्णन आवश्यक है कि एक समय अनुसुईया नाम की एक बहुत बड़ी सती हुई है। सती मेन पतिव्रता। सती तो खत्म कहते हैं जल के मर जा, वो सती नहीं, पतिव्रता हो अपने सत पर जड़े वह सती होती है, यानी पतिव्रता रहे। उसकी जानकारी हुई, अब भी बड़ी चर्चा होगी, बहुत बड़ी पतिव्रता है, सती है। तो तीनों सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती तीनों इकट्ठी होगी, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नियां हैं। कहने लगी वह इसी के सुथरी होगी, वह उसकी चर्चा जग में चल है, उसके हम धर्म न तोड़ाएंगे तोड़वाएंगे ठीक से। वो अपने तीनों पतियों से कहने लगी कि आप हमारा एक काम करो। के काम से? हाँ, वचन भर लो अकबर लिए। आप जो है उसके पास जाओ, अनुसुईया के पास, और उससे कहो कि नंगी होकर भीख गाले। उसका ये भी प्रण है कि आए साधु भगत ने भीख बिना वापस नहीं जान देते, भिक्षा बिना। वह चली जाते हैं
बोला ठीक से, या तो कोई बड़ी बात ना, नो के वहां सती है हमारे तो ज्यादा चर्चा होगी है नू से। वो बोले ये अभी कोई बात ही कर दे काम जाकर। तीनों जने एक साधु का भेष बनाकर और चले जाते हैं। कहते हैं कि भिक्षा दो माई। अनुसुईया वह महाराज बैठो, अब भिक्षा में हम जो हम मांगे वो देना होगा, वचन भर ले। अकबर लिया कि नंगी होकर हमने दूध पिला दी। वह बोली कोई बात ना, बैठ जाओ, नहा लो। मैं वह नहा नो के अपनी जो शक्ति विद्धि सिद्धि जाना थी उन तीनों के 3-3 4-4 महीने के 6-6 महीने के 8-8 महीने के बालक बना दिए। तीनों 3 पारने गाल के और मल उठा दिए, ले बेटा दूध पी लो। अनुसुईया ने अब उन्होंने देखा कि भाई बताए कौन गए थे, फिर पता चला कि वो तो 6-6 महीने के बालक बनाकर लुटाए रखे। तीनों के तीनों भगवान है। ये भी शास्त्र प्रमाण देते हैं कि देखो उन्होंने सोचा हूं घर के गड़ंग मारा था। तो फिर उन तीनों आना का हाथ जोड़े, अघे अनुसुईया हमारे पति वापस दे दे। अगर भैया दूध तो छक लेंगे जब दे देंगे। ये दूध पीना आए थे तो नहा धोकर उसने अपना बच्चा ने क्यों करे दूध पियाओ, वस्त्र निवस्त्र होगा पिलाओ चाहे वस्त्र से। तने बोले जी कोई बात ना, हमारी गुस्ताखी है, क्षमा चावास तक ले जाओ। तो अपने शेरा ने वह तीनों जो गए थे बना दिए। अब फिर आशीर्वाद मिला कि उन्होंने तीनों ने आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र एक ही होगा जिसमें हमारे तीनों की शक्ति होगी। तो फिर उनको उसका एक लड़का हुआ और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया, वो भी बेचारा भटकता फिरा। इतनी बड़ी शक्ति किसे के अवतार तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं। फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्याल करो। फिर गुरु में भेद से, गुरु तो उन्होंने 24 बना लिए थे पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए। और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गता ये तो सारी दवाई जाने जो स्वर्गम जाना था, स्वर्ग वाला नाम दे दिया। ये 5 लड़का हुआ और जिसमें तीनों परमात्माओं के गुण थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश के। और फिर उसका भी गुरु हाथ नहीं लग गया, वो भी बेचारा भटकता फिरा। इतनी बड़ी शक्ति किसे के अवतार तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं। फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्याल करो। फिर गुरु में भेद से, गुरु तो उन्होंने 24 बना लिए थे पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए। और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गता ये तो सारी दवाई जाने जो स्वर्गम जाना था, स्वर्ग वाला नाम दे दिया। ये 5 नाम जो दे रखे ना ये है, ये स्वर्गता का ब्योंत केस। जाओ बेटा स्वर्ग में लौट लो। पर मुक्ति होगी हमारे सत्य नाम और शार नाम से, जो हमारा उपदेशक जो देगा और जिसको अधिकार होगा नाम देने का। पर कहते हैं कि कद दत्तात्रेय कद गोरख ने गुर्द चलाई, तेग चकर कद बांधे, दत्तात्रेय तीर कद घाले, बाण कौन दिन साधे। बाल्मीक कद 11 राखी और सालग पत्थर धोके, देवल धाम हदीरे पूजे, भाठी किस दिन पोखे। जनक जति कहो किस दिन रैया सुख दे, कद सरसो दे, और सेना सिंधु कौन दिन नाये, नामा पुस्तक रो दे। जनक राजा के 10,000 पत्नियां थी। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि वो कद ब्रह्मचारी रहे और कद जति रहे। बात ये नहीं है कि दुराचार करने के लिए सतगुरु का इशारा है। कहते हैं नाम बिना पीछा नहीं छूटे। इन सबको मिलाकर देख लो आप। अजामेल कद आरती कीनी, पीपा पत्रे बांचे, और भाई सदना गड़कद रहे जनेऊ, झांझ पीठ कद नाचे। एक अजामेल नाम का बहुत पापी था, ब्राह्मण था जाति से और दारू पिया करता। एक उस नगर की बहुत सुंदर वैश्या थी, उस वैश्या से संपर्क करके उसने शादी कर ली। पंडित जी ने वो जात से घेर दिया। पंडित थे जाति के जामिल, तो अजामिल ने को जात से भी घेर दिया, गांव तक भी काट दिया। गांव के गोरे बहुत बड़ी बनी हुआ करती, वहां जाकर अपने मकान बना लिया। झोपड़ी सी गाली पहले अंदर, फिर कच्चा पक्का मकान बनाकर वहां रहने लगे। अच्छी हाथ काट कर दारू पीवे
और शिकार मार के लावे और वहां पति पत्नी रहने लागे। एक दिन कहते नारद जी आए, नारद जी गांव में पूछने लगे भाई कोई भगत का जगह बता दो, घर में वहां आराम रात मेरी कट जा, आरती उरती कर लो, मैंने सोच भोजन मिल जा। अब गांव वाला ने सोचा भाई यू अच्छा आदमी, यू किसी ना अच्छा आदमी ना समझता, हम सारे बेवकूफ से लाइस की इसी रोग काटांगे। ने बोला भाई एक भगत तो दे, गांव तो बाहर रहा कर, गांव में तुम्हारा भगत भगत को नहीं ना, वो बाहर से एक बहुत बड़ी आदमी से और कति नेक आदमी, तो वहां भेज दिया। नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए। अजामेल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी, फिर बंदा हो गया भाई, उसकी पत्नी थी। जाके नारद जी कहने लगे भाई नारायण माई, नारायण माँ, ओहो महाराज जी, अब बेचारा ने पहली बार दर्शन हुए थे किसी आदमी के, उधर को जावे नहीं था, पाया में लोट वीर पांव पकड़े, महाराज आ जाओ। कहा गया माई, उन्हें सोचा बस सच्चे भगता कहा गया तुम, खाट बिछा दी जिसा ब्यों था और कहने लगे महाराज जी रोटी बनाओ, रोटी खाई। भाई कोई बात ना, रोटी भी खावांगे, सारी बात होंगी। इतना मोह भगत जी आ जाए हजामेर, एक तक गदड़ मार रहा, कोई हिरण मार रहा, लाठी में टांग रहा उन्हें जेड़ी में, और धनुष ले रहा साथ में। आकर उसने उसका आगे पिटक दिया, अगला भगवान आज तो बड़ी मुश्किल से शिकार पाए से और बना बढ़िया सी सब्जी, और मैं अपना लियाऊं सो समा, और देखे सामने करे यू, ओहो ने बोला महाराज जी आ रहे से, महाराज जी आ रहे से, आओ जी महाराज जी, आओ जी महाराज, बड़े दर्शन दिया आज तो महाराज जी, हमारे 16 दिन आ गए। अब नारद ने सोची यू के पंगा भाई, पहला तो सुथरे बोले थे पर ये यू पंगा ना समझ मांगी, बोलने काम में लिए। फिर बोला भगत जी यू के भाई, तक महाराज जी सच्ची बताओ यहाँ क्यों कर फंसे तुम। नारद जी ने सोचा कि देख कसूती जगह आ गया हो, करने कहीं क्यों कर फंसे, अकिया आए कैसे आप, अकी बात भाई, मैंने गांव में ने पूछा था किसी भगत का घर बता दो, और भाई उन गांव वाले ने बोले भाई एक भगत तो बाहर रहे, अगदी ठीक हो नो बोला जी मैं भगता बन के दिखाऊंगा, यानी वह चोट लागनी थी लागी कि भाई गांव वाले जब यहां तक मेरे गेल पढ़ लिए, अकी मैं भगता बन के दिखाऊं। महाराज जी आज तक जो गलती हुई सो गलती हुई, ये पकड़ लिए कान भाई हराम खोर, आप आशा जबान के पक्के शब्द गांव ने कह दी थी कोई इस वैसा तो शादी ना कर, मैंने करनी थी वह कर ली, मैं नहीं मान्या करता किसी की, और ईब जो मैंने कह दी सो कह दी, आज तो पाछा दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, कोई भी ऐसा दुर्व्यसन नहीं करूंगा। और पकड़ कर उनके खरगोशा के पार उठड़े पैगा भगा दिए, दोनों के दोनों हिरण और वो। और बोला अपनी घरानी बोला धो साफ कर सारे घर ने, धो धा कपड़े धो बर्तन साफ मांझ के, और कति बढ़ के बैठ गया। तो वह बोले वह बिल्कुल ठीक हो गया। नारद जी तो भाई संत तो नहीं चाहा करें कोई किसी का भला हो जाए, पर किसी पॉइंट से हो जाना चाहिए, और संत की इतनी कृपा भी होया करे, उसकी रजा तो सद्बुद्धि अवश्य आवेगी, ऐसी बात नहीं। संत जो कमाई करता है उसमें उसके लक्षण अवश्य दूसरे में प्रवेश करते हैं। कुछ ईब जैसे धूप ला रखी तो महक जाएगी, हवन सामग्री रख रखी है नहीं प्रज्वलित हो रही, फिर भी उसमें से महक आ रही है, बदबू में से बदबू आया करे। उस दिन तय उन्हें अर्नु बोला जी देख डटना पड़ेगा यहीं पर, नो बोला वह तुम कर सारा दिन कम्मा भोजन से मैं कौन खाऊं, तो बोला जी गांव मत ला दूंगा बढ़िया भोजन, अरे नहा धोगा बना देगी, और कोई चिंता ना करो आप, आज तो पाछा हम पति आपके शिष्य हो लिए न सोचो। नारद जी मान गए भी ठीक से, रात नहीं ही डटना होगा, दिन तो छपे रहा था भाई, एक वृक्ष के नीचे न्या का उनकी खाट, और सारी रात पंखा करा, गर्मियां के दिन थे, पानी छिड़क दिया, रोटी राटी खाने पाछा सो गए नारद जी। जब अभी आंख खुलने दोनों एक सिराना खड़ा, पंखा लेकर एक पांच जाने, अरे बतलाऊ भगवान आज गिराना कौन सा सुथरा दिन से जो संतान की सेवा मारे बाग में इसे नीच न मिल गई, आख्या में कह उनका पानी भी आ जाए, कई बार ये बात चर्चा करते। तो सुबह नारद जी बोला भाई भगत जी मैं थारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ, और अनमोल काम आपने ये कर दिया कि दुर्व्यसन त्याग दिए, मेरी आय की इज्जत रख दी, और गांव वाले के मुंह पर थप्पड़ मार दिया तुमने इस बात का कि अभी सच्चा है भगत से।
ने बोला जी जो कह दी सो कह दी। फिर ने बोला भाई राम नाम बजा कर देख जी, भजन तो मेरा पौधा नहीं कि मैं बुरे काम नहीं करूंगा आज तक पाछा। बोला भाई चोखा इतना ना करिए, इतना तो करिए। फिर ने बोला कि एक काम करिए, तेरे एक लड़का होगा उसका नाम तू नारायण धर दिए। अब नारद जी ने नारायण नाम के जाप का बेरा था और ज्यादा नहीं जानते। अब नारायण का हम आपको बंदी छोड़ अनुसार आपको विवरण देंगे कि नारायण जाप तक की उपलब्धि होगी। तो जी चला गया नारद जी, तो अपना आशीर्वाद देके चले गए। 10 महीना में 9 में 9.5 महीना में 9 महीने में लड़का हो गया। उन लड़के का नाम नारायण धर दिया। अब देखो वो छोटा बच्चा इतना प्यारा लगा उनको, 1 मिनट भी आंखें तो जल हो जाते न करे नारायण कित गा रहा नारायण नारायण, भाज ले उसका पीछे पीछे, बच्चा आगा आगा वो पाछे पाछे, कालजा लेकर न हो जा। रात के समय जब भी कभी वो आंखें से छाती का ला कर सोआ, उसने इतना प्रेम हो गया उस लड़के में। एक बार कहते हैं कि उस अजाजिल को यम के दूत लेने में आ गए। यहां शास्त्र प्रमाण ये देते हैं कि उसने नारायण नाम जाप कर दिया तो इतना में विष्णु जी के भी आ गए। उन दोनों का बड़ा जूत बाज गया, यानी यमदूता का भी और नारायण वाला का भी, यानी विष्णु भगवान वाला का भी। आखिर में दोनों जने धर्मराज के पास चले जाते हैं उसको लेकर के, नारायण वाले भी और यमदूत वाले भी। ने बोला भाई उन तक फैसला करवा लें, आप क्यों लड़ा, ले गए। वहां जाके कहने लगे भाई, हाँ यमदूत कहने लगे कि महाराज धर्मराज जी कि आपने हमें भी भेज दिया, तो ये भी आगे। तो शास्त्र ये बताते हैं कि उन्होंने नो कहा कि इसने नारायण नाम ले लिया, आखिर में मरती आना चाहते ये यम के दूत आ गई, नहीं तो इसका काम अच्छा नहीं था पहले। तो यहां स्वामी दयानंद जी ने ये टिप्पणी करी है कि उसने नारायण नाम लिया था बोला अपने बच्चे को बुलाने के लिए मरते हुए कि मेरे छोरे का की होगा। और ये बोला शास्त्र वाले लोग हैं कि उससे नारायण कंधे बोला भगवान आ गए के दूत आ गए। ईसा भगवान बेकूफ से भाई कि अपने छोरे ने पुकारे और आ जाए यम के दूत। वो इतने भी नहीं जानता कि छोरे ने याद करे है अकमन ने याद करे से। ये बिल्कुल ठीक है, परमात्मा इतना अनजान नहीं से, अपनी मर्जी तो नारायण कहने तर जो है ना ईश्वर के दूत आ जाएंगे। वहां क्या हुआ कि यथार्थ यह है कि उसका अंत समय हो गया, यम के दूत पकड़ ले गए। धर्मराय ने देखा कि इसकी तो भाई अभी उम्र 10-15 वर्ष की और रह रही है, इसने बिरा उल्टा पटक दो, ये तो बहुत खतरनाक आदमी से, फिर इसने सीधा नरक में ठोकांगे। इसने कोई सुथरा काम ना करे आज तक, उसकी उड़ जाडा चढ़ा भाई का अकिया कौन बनी, जिसका उपराश्रित हो बैठा था बच्चा भी वहीं रह गया, पत्नी भी रह गई और कर्म कुछ भी नहीं बना तेरे। ये कोई उसका सुथरा संस्कार था जो उसको इतना अवसर और मिल गया। वापस पटक दिया, उसने उठाकर चल पड़े थे फूकन के ताही, रास्ते में मिला। रास्ते में वापस उसकी सुरत आई, कहने लगे कहां ले जा रहे हो? आप शरीर त्याग गए थे, फूकने के लिए आपको शमशान घाट में ले जा सकते। पहले तो शायद वो सोपन समझता, लेकिन जब ने बेचारा देखा कि सजा अर्थी ले जहां से तेरे को, तो ने बोला भाई बिल्कुल ठीक हो। कति किससे तो नहीं बोला और उठ कर चल पड़ा। अपने घरवाले ने बोला उस वैसा गणिका को कि भगवान भजन कर ले, कुछ नहीं दे रहा है सौदे आड़, कोई बेटा बेटी ना से अपना भजन कर ले, पीछा छुटवा ले, उड़दी से बूंदे थोप जाने से इसी बूंदी बूंदी आग करती। अरे कति लठले खड़े हैं तीर पिनाए, ताकि एक बार धर्मराज ने कह देख ले जाओ रामजादे को, इसको इसने कोई सुथरा काम नहीं किया। तने बोला भगवान चल कोई गुरु की तलाश करेंगे। फिर उसने दोबारा नारद जी की तलाश करी। नारद जी ने उनको सोहम मंत्र दिया। नारायण नाम जपन का नहीं से, जैसे हम सतनाम करते हैं, सत साहेब ये सत साहेब जपन का नहीं से बिरा, वो नाम और से जो हम जाप करते हैं, इसलिए नारायण नाम जाप करने का नहीं से।
वो और नाम से सोहम जाप उसको दिया। और सोहम जाप भी पूरे गुरु से मिला जैसे नारद से मिला। कहते हैं धरु को भी सोहम मंत्र स्वाभाविक सुनाया। उसके इतनी लगन थी, धरु जब घर से निकल कर चाल पड़ा तो रास्ते में नारद जी बोले, न बोले भाई की जा सो बेटा धरु इसे बूंदे जंगल में। न बोला गुरु जी महाराज ऋषि जी मन टोको मत ना, अब बाधक मत बनाओ, मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं परमात्मा ने पा करूंगा। न बोला बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिला, चाहे सारी उम्र लगे रहो। तुम नाचे क्यों? न बोला कद्दे भी नहीं मिला बेटा, बेशक चक्कर काट। अगदी फिर क्यों कैसे मिला? कि नाम गुरु दे जब मिला, पांव पकड़ लिए। ने बोले आप तो बढ़िया और गुरु और कौन होगा मेरा? अच्छा भाई नाम दो सो नहीं मानता था। ने बोले सो हम नाम जप्या करिए। तो सो हम नाम लेकर ध्रुव जंगल में चला गया। ऐसी लगन से उसने उपासना करी कि छठे महीने ईश्वर की उपलब्धि कर ली। तो यहां भी फिर अजामेल को और उस गणिका को नारद जियों ने नाम दिया और सोहम नाम से उनकी मुक्ति हुई। सोहम नाम से जब उनकी मुक्ति हुई तो अब यह कहते हैं कि अनजान व्यक्ति जिनको ना आत्म अनुभूति, ना शास्त्रों का ज्ञान, ना यथार्थ वस्तु की जानकारी, नारायण जाप जपणते उसकी मुक्ति होगी। नारायण जाप करते नारद की भी नहीं हो रही। नारायण जाप जपया करता नारद गधा बना और एक बार वो औरत बनी, औरत बनकर 72 पुत्र हुए, फिर बुढ़ी होगी और फिर अपने बाल पाड़ पाड़ कर उसके वहां कुएं में दरिया में छलांग लाने खातिर अपनी आत्महत्या करने खातिर उसमें डांक लगाई। जब फिर नारद जी बन गया तो महाराज कहते हैं कि हम प्रथम तो विश्वास नहीं करते कि असली नाम कौन सा है, सतनाम कौन सा है, किस इष्ट की उपासना का। अब इन बातों से कोई महसूस करे तो हमारे से मिले और बंदी छोड़ के हम दिखावा कि ये शास्त्र बतावें। वेद भी छोड़ दिए, सप्त श्रेष्ठ वेद का ज्ञान माना और वो नाम भी छोड़ दिया। ओम नाम का लाभ मिल सकता है वो भी पूरे गुरु पे, और ओम कहां तक लाभ देगा? निरंजन तक के उपलब्धि आपको करा सकता है। काल मुक्त नहीं हो सकते, जन्म मरण तक नहीं बच सकते। ये बंदी छोड़ का मार्ग। अब यहां कहते हैं अजा मेल कद आरती किन्नी पीपा पतरे बांचे। एक पीपा ठाकुर था, राव साहब, राय साहब का आग्रह, मतलब ठाकुर को राय साहब, कंवर जी कह दें तो ये राजस्थान के रहने वाले थे, राजा था और शेरा वाली माता का बहुत तगड़ा उपासक था। शेरा वाली माता का, आदि माया का, अष्टंगी का। एक दिन उन्होंने कबीर साहब के मार्गदर्शन अनुसार जैसे कि रामानंद जी को ज्ञान हो गया था, फिर वो रामानंद जी अपनी मंडली भेजा करते जगह जगह पर कि भाई आप यथार्थ भक्ति का सत्संग करके आओ। वो सत्संग हो रहा था, राजा पीपा वहां पर अपने महल में सुन रहा था कि भाई ये कह रहे, ये तो न्यो के माता से भी ऊपर कोई शक्ति है, मेरा नहीं दस्ती भाई। अगले दिन उन सब महात्माओं को अपने घर में राजा ने बुला लिया। वो कहने लगा भाई तुम ये की बात कह रहे थे कि माता से ऊपर कोई बड़ी शक्ति है? अक जी बहुत बड़ी शक्ति है। माता वैसे यहां पर दूसरे नंबर की शक्ति है इस ब्रह्मांड की, लेकिन इस तो ऊपर निरंजन ब्रह्म और ब्रह्म से ऊपर और भी शक्ति है, पार ब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म। ने बोला मैं ना मानू, माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है जब मैं उसकी आरती विधि से करता हूं। तो वो संत ने बोले आप ऐसे ही कीजिए और माता तो पूछ लो, माई से पूछो भाई, हमारी बात पे क्यों विश्वास करो तुम, माता से पूछ लो। और पता जब माता कह देना कि ये रास्ता ठीक बतावे थे तो हमारे दोराजिए वहां पर रामानंद के हम शिष्य और काशी में रहते हैं, किसी ने पूछ लिया रामानंद जी को सब जानते हैं। तो कहते हैं पीपा जी ने अपनी फिर वो विधि विधान किया जिससे माता दर्शन दिया करती थी। जब माता ने दर्शन दिए कहने लगी पीपा के मांगे से भाई, ईब तक पीछे से मेरी आरती करी थी, 10 एक दिन हुए, अब क्या आवश्यकता पड़गी?
कोई धन चाहिए, औलाद चाहिए, राज बढ़वाना से कुछ और चीज। ना राज संग चले, ना माया संग चले, और ना ही हमारे साथ ये पुत्र चले। हमारे साथ केवल कमाई चलेगी नाम की, जैसा कि मैंने सत्संग में सुना। और वो यूं बतावे से कि पूर्ण मुक्ति जब लग नहीं हो लेगी तो स्वर्ग में भी नहीं किए चाटूंगा मैं। भाई स्वर्ग तक की उपलब्धि आप कराती हो? हाँ बोला भाई स्वर्ग तक आएंगे, और ये जन्म मरण मेरा पीछा छुटवा दो माई, आपका एहसान मानूंगा। ने बोला भाई यह बात हमारा दुर्गोल है, जन्म मरण कभी नहीं खत्म हो सकता, जीवन अपने किए हुए कर्म भोगने पड़ेंगे, अच्छे स्वर्ग में माड़े नरक में, फिर लग 84। फिर ने बोला माई कि मैं रास्ता बता। अगर रास्ता उन ना पर पूछ ले जो तेरे को ये रास्ता बता के गए। राजा उसी दिन चल पड़ा, अकिया भी ढीले उठ छोड़ गई। जब सही तत्व गया तो या भी छोड़ गई, मेरे बस का नहीं। वही पीपा आजी आकर के हाथियां पर घोड़ा पर सवार होकर अपनी फौज को लेकर पहुंचा, यानी 50-100 आदमी साथ लेकर, क्यों राजभाव से गया। कहने लगे रामानंद जी से कि कह दो एक पीपा राजा आपसे मिलना चाहता है। रामानंद जी उसके भी 21 पढ़े थे, ने बोले कह दे हम राज्य रुजा तो नहीं मिला करते। अब सिकंदर लोधी कैसा होता था भाई, फेर नाड़ काट दो, परंतु उसमें ज्ञान था, उसमें ज्ञान था। उन्हें सोची देख परमात्मा के पाने में। तो रामानंद जी ने बोले भाई हमें राजा से नहीं मिला करते हैं, किसी दास में मिलना होता आज भगत में। अब पिप्पा ने सोची देख भाई यो राज तो अड़बियाट ला गया, ठीक है कहते हो, यो राज भगवान ने नहीं पान दिंदा। उसी समय नो बोला अपने सैनिकों ने मंत्रियों को कि सब घोड़े बेच दो, आप अपने राख लो एक एक जिसने जाना। हाथी और दो धमजा रहे थे वो बेचकर सबका भंडारा करवा दिया। भंडारा करके फिर संदेशा भेजा कि एक पीपा दास मिलना चाहता है, और फौज और सिपाही कोई सारे भेज दिए वापिस जाओ। अब रामानंद जी ने बोला भाई दास तो वैसे कहा जाओ, आ गया। हाँ भाई की बात, ऐसे ऐसे मैं पीपा नाम का राजा था, अब मैं आपका दास हूं, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। मैंने आपका सत्संग सुना आपके शिष्यों का, और पता चला कि एक असली वस्तु तो मैंने इतनी छेड़ी भी ना। कहा बेटा कति नहीं छेड़ी थी कि मेरे आत्म कल्याण करो महाराज, कि भाई नो करे पहले अपने घर क्या छुट्टी लिया, अब मैं तना चेला बना लूंगा, कदे रानी आवेगी, कदे छोरे आवेंगे, कदे रिश्तेदार आवेंगे, भाई मेरे पे यू मुकदमा करा नहीं लिया पड़ेगा, अपने परिवार से कति फारे गोका आ जाए। अच्छा जी चला गया जाके। अब हाँ फिर कहने लगे कि चल मैं आऊंगा एक दिन। बोला जी मेरे बस का उनसे फारिग होना भी नहीं सक, मैं आऊंगा। रामानंद जी अपने कबीर साहब के साथ मंडली लेकर वहां पहुंच गए। जाके कहने लगे कि अभी आपका जो रानियों से कहा कि आपका पति जो है संन्यास लेना चाहो। और राजा ने कहा देखो मेरा लड़का जवान हो चुका है, ये राज कर सकता है, मैं अपने आत्म कल्याण चाहता हूं। यानी महाराज ने भी कहा कि देखो भाई परमात्मा पाने का वैसे भी आपके शास्त्रों में भी लिखा है, चौथे आसन में भक्ति कर लेनी चाहिए, ना यू काम नहीं सांपड़ा करता, खत्म होता है। तो कहते महाराज के कहे सुनन तो सब मान जाते हैं कि ठीक है जी लड़के को राज तिलक कर दीजिए और पीपा जी चले जाएंगे। अब वो तीनों रानी तैयार होली, 3 रानी थी राजा पीपा के। वो कहने लगे हम भी गेल चलेंगे, हम भी संग चलेंगे, भक्ति करेंगे। अब वो पीपा कहने लगा देखो जी यो मुकदमा ज्यों का तुम फिर रह गया, कदे इनकी नो चिंता रहेगी, कदे को इधर उधर 19 21 ना हो जा, कोई उत्पना ना हो जा, कोई नकम्मे आदमी ना आ जा आश्रम में, भाई मेरे बस का नहीं, इनसे पीछा छुटवाओ। रामानंद जी कहने लगे कोई बात नहीं। वो कहने लगा मेरे पास बुलाओ। अब बेटी तुम इनके साथ चलना चाहते हो? जी पक्के, हम इन बिना नहीं रह सकती। अच्छा पर एक काम करना पड़ेगा, अपने जेवर गहने सब यहाँ तार कर धर दियो, रास्ते का काम से किरा कि डटना पड़ जा संतान है, अरे को उत्पना था हमने मारेगा, राम ने भी कुटेगा, इन्हें भी काट ले जाएगा, जाओ ये काट का। एक सीता नाम की उनकी पत्नी थी, वह बहुत धार्मिक और साध्वी थी। उसने जान दे अपने पटापट काट के सारा सौदा पहन के सफेद साड़ी राखड़ी हुई, और वो दोनों बोली गहने कौन छूटा अपना, यू अच्छा बाबा जी को गहने बितार दे।
पीपा आ गया न, बोला जी दो की तय कड़ी बला या एक रहेगी। न बोला ले इसमें भी कहा गए। न बोला बेटी देख बात सुन, हमने बिरानी कहाँ कहाँ जाना होगा, कोई इतना बूंदी कहेगा, और ये पाली बिराना के ताने मारा कर आराम है कि के कहने लग जाएंगे इतना है, बूंदी अच्छी भी बोलेंगे और देख दुख आवेगा, आप यही भजन कर लो। न बोले जी कोई कुछ भी कहो, जब हमने आत्म कल्याण करवाना है, जैसे मीरा ने कहा था मुझे बूंदी को चाहे कोई गुंडी को हो, मेरी सुरत राम में लागी। और जो अपने आप में खानदान बनी बैठी थी ने अच्छे घर की वो, आज तो वह कुतिया बनी फिर, और मीरा बाई मुक्त हुई। तो इस बात को सीता की सुनकर रामानंद जी बड़े प्रसन्न हुए, अभी विचार पूरे सही है लड़की में। ने बोला बेटी देख महाराज साथ चलना ना, कति नंगी होकर चार, हम जान जाएंगे तेरे में कितना विवेक से। पूरे तो साड़ी लागी तारण अगलो महाराज। ने बोला बेटी बस मैं यही देखना चाहूं था कि तू ऊपर ऊपर तय कैसे भीतर भी जगह से तेरे। अक बोली पीपा यात्रा आठ नहीं लाओगी, तेरी सहयोग देगी तेरी भक्ति में। इतना ज्ञान हो चुका है इस लड़की को। तो पिप्पा के साथ वह सीता भी साथ में महाराज के पास आ जाती है। फिर उन्होंने नाम जाप किया। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी ये बताते हैं कि एक बार एक सेठ जवान सा था और सीता बहुत सुंदर थी, रानी थी। वो सेठ आ गए, बोला रहो के करेगा बाबा जी तुम इसका, या तब भाई सेठा ग्रहण जोगी से तो मन दे देने। सीता ओ पिप्पा ने बोला ले जाना बिरा, मैं भी दुखी हो रहा सिस्टम में सारी आने तो 24 घंटे चौकसी रखनी पड़े, ले जाए। सेठ ले आया, मुंह दे रहे सी दिन में शान सी, ऊपर चौबारे में बिठा दी अपनी दुकान के में, और खूब नहा धोकर सीता ने बोली नहा धोकर आइए। बोला अच्छा। जब वो गाना नहा धोकर कुआड़ खोले तो शेरनी बनी बैठी, बाड़िए पैड़ काला में नोकला करता करता तड़ा आगे देखा, और थक बुढ़िया लांगड़ रही लेकर पिप्पा जी दो रहा है। बोला नो शने साधु जी कहाँ, उमाई ने लिया। बोला ना उड़े राख तो मैं क्या मेरे जा के हो गया जब ईसा मेरी गेल चल मेरा कालजा पाटे। तो भाई उन्हें लेके पिप्पा जी गया, बड़ा देखा सीता बैठी नो की ना। बोला की बात हो यार, दो जोड़े हाथ भाई तोड़ी जा। बोला तो ऐसी ऐसी कथाएं बंदी छोड़ने दिखाई, क्योंकि जिसमें जो परमात्मा आश्रित हो जाती है ना, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इतना विवेक हो गया इनमें भक्तों में कि रामानंद जी अपनी मंडली सहित कहीं चले गए, और ये इतने आश्रित हो चुके भगवान पर, पूर्ण एक एक बात का उस पर 100% विश्वास किया इन्होंने अपने गुरु की बातों पर। और एक दिन पूछा महाराज जी कृष्ण जी नो कहे द्वारका में रहते थे। हाँ भाई वह द्वारका पानी में से, समुद्र में से। अच्छा। उनने सोची समुद्र में यानी दरिया में द्वारका से, इतना भी प्रश्न नहीं किया करते क्योंकि बहुत विवेक मतलब नहीं होते थे। कदे गुरु जी फालतू बात कर दे, नाराज हो जाए। एक दिन गुरु जी चले गए, भाई तुम अपने यही भक्ति करियो, हम बाहर जा रही से। अच्छा। वो कहते गंगा के ऊपर घूम रहे थे सीता और पिप्पा दोनों संत। पिप्पा कहने लगा चले ने संत जी कृष्ण जी फेटना गुरु जी आओगे 10-12 दिन में, 5-7 दिन उड़े द्वारका प्रेम लो क्या चाल कित से द्वारका क्यों के दरिया में बताओ थे गुरु जी नीचे से पानी में। उन कहते हैं इतने विचार करके, और वहां एक पाड़ी घूम रहा था, पाड़ी पशुओं वाला, उसने बोले रहे और द्वारका से कि इसमें पानी में, हाँ पानी में से इसमें मारो डाक पाड़ी हुआ उन और पक्की गवाह होगी तो जरूर होगी। जब ये भी कहीं हाड़े करें वाले सारी आने, उन दोनों आने कहे उसमें छलांग लगा दी दरिया में। तो यहाँ कहते हैं दो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाद, जल सोही मछली चढ़े बहे जात गदरा। अब कहते हैं कबीर साहब के जब ये हमारे आश्रित आप हो जाते हो तब तक पूर्ण विवेक नहीं होता, आप किसी की उपासना करते, उसी रूप में आकर मैं आपकी मदद करता हूं। वहां कहते हैं कृष्ण जी के रूप में परमात्मा सतपुरुष एक नगरी रच देता है, उसमें ग्वाल बीर बाल बीर सारा कुछ, और पानी का मां, और पानी नहीं दिखा उन्हें नगरी नगरी दिखा जैसे थल पोया करे। 7 दिन रहे कृष्ण जी के साथ रहे, बड़ा आनंद पाया।
सातवें दिन नो कहने लगे महाराज जी हमारे गुरु जी आने हो रहे हैं, भगवान ही हम चलना। अच्छा भाई पर एक काम करियो, ले आ मेरी कुठी ले जाओ, छाप वह जिस पर कृष्ण लिखा हुआ था, वह छाप पीपा को परा दी और ने बोला जाओ। अब जब उन्होंने छलांग मारी थी, आसपास के लोगों ने देखा था, खेत में काम करने वालों ने कि एक दो भगत जो संत नदी में डूब कर मर गए। पाड़ी ने बोले रहे तेरे तो बोलते सुने दिखे थे भाई, क्या तकलीफ थी उन्हें? वह ने बोले रहे चाला कर दिया मन ने, ये न्यो कहे थे कृष्ण जी की द्वार का पानी में से, मन ने कह दिया पानी में से मारो डांक, ये तो इतनी कही थी छलांग लागे। तो उसकी बहुत, वो जो भगत थे वो खेता वाले तो बहुत लताड़ा उन्हें रत्न जन्म कर दिया रहे, इतना पाप करया करे है मूर्ख। ने बोला वो होगी गलती की बसावे। तो जब सातवें दिन वह निकले न्यो के न्यो, तो वो दो दिन का समय सुबह सुबह का, और वो पाड़ी भी उड़े और वो खेता भी उड़े, वो बाजे आए सारे। तो महाराज आप जिंदे आगे और मरे थे कदे, अब दरिया में डूब कर नहीं मरे तुम? डूब कर वो मरा करे, वो भक्ति नहीं करता। जो परमात्मा बासरित नहीं है वो मरा करे डूब कर। हम कृष्ण जी के पास रहे और 7 दिन रही, और देख यह कृष्ण जी अंगूठी भी मारे ताई कहते हुआ छाप आज भी काशी में वृंदावन में क्या काशी पता नहीं वहां रखी हुई है। तो बात यह है कि जब हम जिस पर आश्रित हो जाते हैं इतनी उनके अंदर भक्ति हुई। आप शब्द सुना करो कि पिपा दरिया में कूद गया कैसी करी ढठाई, वो नरपाड़ा जीत गए दिन सरदड़ की बाजी लाई। तो इस प्रकार या बंदी छोड़ कहते हैं कि विश्वास, जैसे हमने पहले दूसरे दिन बताया था आपको, विश्वास ऐसा होना चाहिए। अजा मेल कद आरती कीनी पीपा पतरे बाचे, और सदना गढ़ कद रहे जनेऊ झांझ पीठ कद नाचे। अब सदना जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दो। सदना एक कसाई था, सदन कसाई। अब कबीर साहब कहते हैं कि ऊंच नीच कर जन्म लेवे रहे संत का संत, जिसकी पिछली कमाई है वो कितना पैदा हो ले उसके लक्षण उभरे बिना नहीं रहा करते। एक दिन सदना अपने किसी काम वश दूसरे गांव में जावा था, रास्ते में सत्संग हो था अपना हिंदू परंपरा का। उसने पानी की प्यास लगी, पानी पी चा दिया। वो पानी पीने के लिए गया, भगत ने पानी पिलाया, प्रसाद दिया, ने बोला भगत जी बैठ जा। वो बोले भाई हम तो मुसलमान सो, अक्के हो गया जो बैठ जा। क्योंकि कभी रामानंद जी के अनुसार जो मार्ग चल पड़ा था उसमें ये भेदभाव बहुत कम हो गया था। सत्संग में बताया गया कि भाई जीव हिंसा जो करते हैं या आगे के पाप हिंसक जूनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप के जो जीव हिंसा करते हैं, कोई मार कर खाते हैं, वो महापापी जीव होते हैं, उनकी बहुत दुर्गति होगी। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका, कि ये आप अगले जन्म में भाई जो जैसे आज बकरे मारस है तो वो बकरा होगा और वो आदमी बन जाएगा बकरा। अगले जन्म में वो इस तरह अदले बदले चलते रहेंगे भाई, बहुत बुरा काम से और नरक नारा। अब आत्मा बहुत प्रबल थी, यानी उसकी बहुत परमात्मा को चाहने वाली थी सदना की, पर आज तक ये सुनी तो ना थी उन्हें बात। नमाज पढ़ा करते, जब सांझ न खा लेते वही मांस खाया करते, पर ये सत्संग नहीं सुना इस तरह। वो तो सत्संग समापन के बाद उस संत के पाया में पड़कर रोन लागे। ने बोला महाराज जी मैं पापी जीव सू, की बात मुसलमान हो जाती से की हो गया? फिर अगर मैं बहुत पाप कर लिए, मेरा उद्धार हो सका है? खूब हो सकता है। उद्धार जब होगा जब आप मेरी बात न मान लोगे। कुमार अक भाई बकरे काटने छोड़ दे। ने बोला जी देखे इतना गरीब हूं, अगर आज नौकरी छोड़ दी ना तो मैंने रोजी रोटी मेरे बच्चा ने नहीं, ये मैं छोड़ नहीं सकता। तो बोला पहले छोड़ने पड़ेंगे। अकबर नहीं छूटे महाराज जी, इब्बा नहीं छूटे। तो एक काम करिए वीरा, तो प्रण कर ले कितने जीव मारेगा, उस तो फालतू बकरी ना काटिए, अग नहीं काटू ये होली। अगे आज तो कितने कहेगा ना उतने कह ले। उसने सोची रोज के 10-15 5 कट्टे से दोनों कह दे महाराज जी 100 तो फालतू नहीं काटूंगा। मैं बोला जी 100 तो फालतू नहीं काटूंगा। अका अच्छा भाई ठीक से अपने डटिए वचन पे अग डट जाएगा।
या पक्की होली अड़त नाड़ उतर जाएगी, पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोला ठीक है। एक दिन क्या हुआ, नवाब का शादी होगी, वो नौकरी किया करता था किसी कसाई का, और फिर मांस भी बेचन जाया करता उसी का, कसाई का, जो मतलब काट कूट के कुछ तो वहां बिक जाता, कुछ बार बैठ कर बेचा करता। तो यहां एक दिन 100 बकरे कट गए, नवाब का शादी थी, 100 कट गए, कति दिन छिप गया। और भाई फिर उस मालिक ने भी कह दिया भाई दो दे अपने बर्तन वर्तन रास कर वर्ष और कर लिया रहा। उसने बस शुक्र मनाया है परमात्मा, तो इज्जत रखनी से, आज तो नाश हो गया था बात का। इतने में कहते हैं एक बहुत बड़े व्यापारी बनकर खुद परमात्मा आ जाए, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया ना। बोला भाई सदना के मालिक तो अब भाई कल मुझे 50 बकरे, और फिर ऐसा है कि हर हफ्ते के अंदर मैं 50 बकरे आपसे ले जाया करूंगा। तो उस जो इतना बड़ा व्यापारी होता है उसका मालिक उसके चोबर देकर घूमा है, आओ महाराज रोटी खाइए भाई, भोजन खाए बिना ना, अब दाना नहीं दो, कहा रोटी तो खाऊंगा। तो बोला रहा सदना, वो सदना, कहा महाराज, हाँ स्वामी जी। अक भाई नौकर एक बकरा काट दे शेर में। अब उन्होंने बोला जी बकरा तो ना काटो। ने बोला मरडे तो आज मुश्किल थे तो इतना बड़ा गाग छाया ना काटो, नौकरी किसकी करे तने बेरा है ना। अक महाराज उसने सोची क्यों खाम खा इसके मुंह लग गया, अरे यो मनमाना ऐसा काम से इसका तो किरा के कर देगा। उसने सोची क्यों ना करी, अपने ठाक कर चाल पड़ा। उसने एक सोचा कोई अंग काट ले बकरे का, बकरे ना मारिए, गुरुजिया का प्रण भी रह जाएगा, एक आदमी का भोजन हो जाए। तो वहां जाकर उसने बकरे के नड़े काटने चाहे, कर्द ठाइए थी इतना बकरे मां का परमात्मा ने आवाज दी रहे, कसाई ओ सदना किसा जुलम ना कर बिरा, देखे तेरी मेरी सरदम की बाजी से ना जाने कितनी बार तक तू बकरा बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं सदना बन लिया, और तेरी मेरी तो मेरी नाड़ काटते हैं, मैं तेरी काट दूंगा, पर यो नया काम चालू ना कर भी रहा, फिर मन भी तेरी नहीं काटनी होगी। और देखे ईद तो शाम न काटेगा, तड़के ती मैं भुगत का मरूंगा, ये बड़ा दुख बने से यू मत इतना कंधे उसके तो हाथ मत है, कर्ज छूट गई, जो बकरा बोल पड़ा और एक कूड़ में बैठ गया। 10 मिनट पाछे कसाई आया, रहो सदना, ओ सदन, सदन बोल रहा चाल ने बोला रहा मुल्लू के पट्टे तो देख कर राजी नहीं के कि हमारा व्यापार चाल पड़ा है। ने बोला जी मैं नहीं काटू, तेरा चालो चाहे मत चालो, नहीं काटा है कि नहीं काटू, पकड़ के उसके दोनों हाथ पर दूंगा सीटा, फिर मुंडा पड़ गया ना ऐसे, तो उसके कर्द सदने के हाथ काट दिए, नो हाथ जोड़े पड़ा था, ने बोला मालिक मैंने बख्श दे, मालिक मुझे बख्श दे, उसके दोनों हाथ काट दिए। कसाई ने कर्द की गेला, अगला बख्शूंगा तुम्हें, क्योंकि जो मांस खाते हैं दया खत्म हो जाती है, जीव हिंसा जो करते हैं उनमें दया नहीं रहती। ये हालत देख कर बकरा सदना वहां से चल पड़ता है, दवाई लवाई, पट्टी करवाई, कुछ दिनों में वो हाथ ठीक हो गए। तब उसने विचार किया कि हमारे गुरुजी जो थे वो कह रहे थे जगन्नाथ के दर्शन कर ले, उसकी मुक्ति हो जाया करे, क्योंकि वो थे हिंदू और उसने ज्ञान दे दिया था, पता चल गया था। वो वहां से चल पड़ा जगन्नाथ के दर्शन करने के ताई। अब चला जावा था कि रास्ते में एक गांव में डट गया। गांव में जो नंबरदार हुआ करते थे उसकी नंबरदार की दूसरी शादी हो रही थी। गांव में पूछा कि भाई हमने रात काटन एक समय चाहिए, एक रात काटनी से कोई सा घर बता दो जो आराम से मैं रात काट दूं, तड़के चले। वो बहुत भागवान था नंबरदार, उसने किसी ने बता दिया कि इस नंबरदार के घर में आप चले जाओ। वो नंबरदार के घर चला गया, आजा भाई आजा भाई, के काम से कि मैं रात में डटूंगा, अब रुक जा भाई कोई बात नहीं, रोटी खा, रोटी बना दी, एक कमरे में अलग से उसका बिस्तर लगा दिया। रात के समय उस क्या नाम है नंबरदार की नंबरदारनी बद चलन थी, उसने सदने से कुछ चूक चूक कही, सदने ने पांव पकड़ लिए, माई मैं तो बहुत दुखी जीव सू, मैं बहुत तंग सू, मैं पापी जीव सू, मुझे और तंग मत करो। उस नंबरदारनी ने अपनी तौहीन समझ के, अपनी बदनामी समझ के कि इस नीच ने मुझे ऐसे कह दिया, शोर मचा दिया, शोर मचा दिया कि मेरी इज्जत लूटा था, मेरी इज्जत लूटा, यू नीच मेरी इज्जत लूटा है।
इतने नंबरदार आसपास को सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए, उसका मुक्के लागे मारे। एक ने बोला वह पीटो मत ना तड़के इसको। पहले गांव में ऐसा होता था कि 5-7 गांव का एक प्रधान बना दिया जाता, जिसको 6 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माना, और भी वो कुछ कर सके तो उसको इजाजत थी। इतना नवाबों की तरफ से दे रखा तो दे दिया जाता अधिकार। उसके पास ले गए कि जिस दुष्ट ने ऐसे ऐसे किया, आजकल तो राह चलते ने डॉक्टर का भी धर्म ना रहा, तो उन्होंने बोला के सजा दें कि इसको मीनार में चढ़वा दो जिंदा, अरबों गज का मरा फिर तो कर दे थोथा हो, बीच में खाली हो, चारों तरफ से मीनार चढ़कर बंद कर दो और ये मर जा तड़प के। ऐसे ही किया गया। सदना से पूछा तक नहीं। वो कहना भी चाहा था कि जी मैंने ऐसी गलती नहीं करी। तो बोला ठीक से ही पता लग जाए। चारों तरफ से मीनार चढ़ना शुरू कर दिया और कई कारीगर लाकर मीनार तैयार कर दिया। कहते हैं जो ही मीनार ऊपर से बंद करके वो अपने अपने घर में चले गए, उसी समय अर्ज करी सदना ने कि परमात्मा तेरे नाम पर कोई लगेगा नहीं, इतने कष्ट कौन सहन करेगा आने वाले समय में। हे परमात्मा मैं महानीच व्यक्ति था, बिल्कुल सत्य है, इससे भी ज्यादा सजा मुझे दे दो तो भी थोड़ी है मेरे लिए, लेकिन ये तेरे नाम पर चाल पड़े, बदनामी आपकी हो सल परमात्मा। इतना कह के वो रो पड़ा और वो मीनार पाट के इतनी दूर जाकर पड़ता है। जो न्याकारी था उसके 2 लड़के मर गए उस तरह दब के, और उस नंबरदारनी की दोनों सतन कट के जो दूधी होती है वो नीचे गिर गई, और जाकर देखे हैं तो बम जैसी आवाज फटने की हुई और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव। जब गांव का जच्ची भाई या चाड़ा कर रही थी भाई, तो इस प्रकार फिर सदना को खुद बंदी छोड़ने जाकर उपदेश दिया सतपुरुष कबीर साहब ने, जब उनका छुटकारा हुआ। और जब यहां से ऊपर सरके हैं ना, जब नो सोचे से लोग ये तो अपनी चौधर जमाओ कबीर साहब की नहीं, कति 100 के 100 प्रमाणित बात से। तो इस प्रकार कहते सदना दत्त गल कद रहे जनेऊ, झांझ पीठ कद नाचे, और कद सदने ने जो है जनेऊ पहरे भाई। अर्थात पाखंड से काम नहीं चलेगा, यथार्थ से चलेगा। रैदास आकाश रहे कद मौनी, धन्ना धूप कद बैठे, नीर कबीर रहे कद झरने, जला गंभ में बैठे। कि किस कद तो रविदास जी ने मौन धारण किया। मौन से क्या होता है? मौन से यह होगा कि जैसे आप मौन बैठ गए और भूख लग गई, भाई मान लो पानी की आवश्यकता पड़ती है, रोटी की या खिचड़ी की, तेन लिख कर देगा आज खिचड़ी बनाना, सेव खिचड़ी बनाओगे। फिर दूध की आवश्यकता पड़ती है, पाया दूध लाना, लिख के देगा, बोलता नहीं। अब बंदी छोड़ महाराज के हैं कि जब तेरा वो वचन जो तू भजन कर रहा था वो तो भंग हो लिया, चाहे लिख के दे दे चाहे मुंह तो बोल ले, तो इससे अच्छा मुंह तो बोल कर थोड़ा बोल छर रहे कहे अगम की बात। अनहदपुर में आरती वो करते हैं दिन रात, थोड़ा बोला बड़ बड़ नहीं रखे सारा दिन, अपना भजन करे, आवश्यक हो वो बात को प्रश्न उत्तर हो कर ले, फिर अपना चुप हो जाए। महाराज कहे कि मौन रहा तो क्या हुआ भाई, बोल रहे सेना भेद, और मौनी वक्ता एक है ना परशा दिल दे। बोलनिया और मौनी रहनिया एक से जब लग सतनाम का जाप करके ईश्वर प्राप्ति नहीं कर लेता, ये सतगुरु महाराज कहते हैं। फिर कहें कि रविदास जी ने कद भाई मौन रहे, और धन्ना जी कद 5 धूने लाकर बैठे थे, अपने सच्चे नाम का जाप किया और आज प्रमाणित संत हुए। धन्ना जी ने बीज भी बांट दिया था। एक समय की बात है कि बहुत मुश्किल से बारिश हुई, ज्वार बाजरे बोने का समय था। धन्ना की पत्नी ने बोली कि जी मुश्किल से बारिश हुई से और कई साल में ले ज्वार से दड़िए किसने बोया कि बड़का काम चल जाएगा। अच्छा जी सुबह उठते जाऊंगा। धन्ना जी इतने आसक्त थे अपने दान पर और धर्म पर कि जो हाथ में आ गया भक्तों को खवा बांट दिया करते थे। ने बोला कल सवेरे जाऊंगा। रास्ते में 2-3 साधु मिल गए, भगत मिल गए। धन्ना जी उन्हें देख कर बोला राम राम भाई, राम राम। और उन भक्तों को चलते चलते बहुत
भूख लग गई थी। राजस्थान में रोटियां न पानी में बहुत कम टोक्या करते पहले, क्यों सब भूखे मरा करते थे, अकाल पड़ते थे। और उनमें यहां तक लिखा है कि खुद कबीर साहब उन साधुओं का रूप बना के आए थे, 2-3 जने ने बोले भगत जी कति भूखे मरे हैं, शायद अगले गांव तक पहुंच पावा कि नहीं पावा, और कृपा करके मेरा कोई साधन कर दे। उन्होंने बोला भाई घरा भी दाना नहीं से और ना घर बारन बढ़न दे, मेरे दौरत यू से जो ज्वार से बीज की या खा ले। ने बोला भूखे मरा सकती, ने बोला रखाओ देखी जाएगी। उनने खा लिया, वो अपने राह बने और वो अपना, और आखिर में आशीर्वाद देते नौकरा भगवान तने गणा दे, अब धन्ना ने होकर गणा देगा कितने के बौन मित्र है ना। मतलब विचार तो मन में आवे से महाराज जी दोगे कितने, ये बोन का भी ना रहे हमें बेटा तुम देखी जाएगी। जाके कहते हैं मोटे करका बाबू इन्हें करका कांकर कठी और लोगों की तरिया ने बगाता दिखा, कदे घर जाके बता दें 6 महीना बाद देखी जाएगी किसने बेरा पटेगा क्यों करके होगी। कह दिए भाई उगड़गी होगी ना जामी के करूं वो थी 100 वड्डे से कदे आज मुकदमा ना हो जाए। तो करके कांकर कठी ऐसे बगा रहा था, और भी पड़ोसी पड़ोसी देखे बोन लाग रहा से करके फटाफट बाबू उल्टा चाल पड़ा। घर बारन भी वैसी हरकतन सी थी, वारी उठ कर चाली, तड़के की रोटी 12 बजे ले जा और आम फेटा अकबोया इतना जल्दी के करूं, बकते उठ गया था। अच्छा ठीक आता तो कमाऊ हो गया, कहा के करूं करना पड़े काम, तो नीची नाड़ कर उसने बोलता था करना आ गया, घर आकर रोटी जाती किसी खाओ था बेचारा, किसी ने पता नहीं लाग दिया चिंता रही। फिर वह महीने 1.5 के बाद और पड़ोसी कहने लगे कि थारे तो क्यों दूर खेत होया करते, थारे तो खेत में था बेल जाम रही से ज्वार को, उसका तो धक देसी हुई कर गया काम, आज भी दिखा बीज ने भी कर गया। तो फिर उसने सोची पहला देख का कदे खाम खा लड़ाई कर दे, लोगों की बात झूठी भी लकड़े आकर और उन लड़ाई करवाने के मारे भी कनते हो। तो वहां से चल पड़ी वह खेत में गई, देखा तो तुम्बे लाग रहे थे अखतारे बना कर पीछे मोटे मोटे, उसका तो माथा ठनक्या पाया तलेगा जी लिकड़ गया कति पाया पेगा, उठा जान बैठा था यू के बना दुनिया का के सुथरी ज्वार जाम रही बालक के खाएंगे। वो बोले आज मतीरा यू लेकर तुम्बा इसके सर में ठोकूंगी। उसने तो लहू पी लिए और तोड़ा जी भारा बड्डा वाला। जाकर उसने दन्ना जी के पास 2-3 भगत और बैठे थे, उन्हें देख ली 2-3 किला तक खकाट उठा से भाई और शर्प तुम्बा से जान गया कहा आज बात खैर नहीं से। उन्होंने बोला भगत जी तो अपने घर न जाओ के बात अगर फिर पूछियो तो मीग लकड़ी जाओ से और चल पड़े। देख लियो नबी कहा आज तो सरपड़ आवा है कि मैं तोड़ी अब आकर ने बोली खड़ी होकर ज्वार बोदी थी, अब के बतावे तले नाड़ कर ली, कहा देखा ना मैं बताऊं तो ना तने बालक तन्ने खाएंगे कि नो करके उसके वो तुम्बा कहते हैं मारने की कोशिश करी, पर वो थोड़ी सी नाड़ बचा गया, धरती में लगकर 2 टूक हो गया और उसमें दड़ी पक्की ज्वार बिल्कुल पीसना करी कराने की। बोल सतगुरुदेव। इतने में वह एक बार तो ज्वार की तरफ देखा, धन्ना बेचारा ने आडी नाड़ कर रहा था उसकी तरफ देखे, न बोला जी यह ज्वार कहां से आ गई। उसने भी देखी ज्वारे आ गई के अक्षाती ज्वार बच्ची जान ने बोला भगवान मैंने नहीं दे रहा कितने के आवस। उसने तो अकर के कट्ठी वह ज्वार अपनी गाल का झोली में घरा धरी और फिर खेत का नहीं थूक मुठिए। अब वो जो भगत देखे थे ना आसपास दूर खड़े खड़े तमाशा, उन्हें देखा बेटा तुम मत ज्वार लकड़ी रहे, उन्हें गांव में बता दी, गांव भी गिल सबत गांव चौकरदा इकट्ठा हो गया और वह केक ठावा मतीरे ने और मोगरा ले रही थी ठोक के उसका 1 और 2 टूक पूरा ढेर लग गया उसका को 100 मन पक्की राश और वह बंद है गठड़ी चल नहीं क्यों बेईमाना में टोटा इसी चीज होया कर उस पर उठे नहीं। वो बोला भगवान थोड़ा बांध ले आप अपना जोगा ले जा। बोली क्यों सारी डोंगी सारी तरफ 1 महीना नहीं डूबा और किध रहेगी इतना तेरे पास जुगाड़ भी नहीं धरने का। गांव वाला धन्ना ने बोला भाई सारा गांव डोलो है और अपने जो गया डोलेगी। तो वह दोनों धन्ना और वो ढोन लाग गए नहीं तो साबत गांव ने मंड के करे हो गया। कहते साबत गांव ने अब अपने घर में बहुत सारे साल के ज्वार धर ली डो गए और उनकी जब तक महीने की ज्वार बहुत कच्ची हो से और 1.5 महीने के अंदर वो पाक के घर भी आ गई। तो महाराज कहते हैं
दना भगज को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। खुश होकर परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसका खेत नहीं पाया। कहते हैं वहां काकर से अन्न हुआ, वहां केसों से भरा कबीर। देखिए जोड़े हैं कि वही शक्ति थी एक, कि वहां तक काकर तक अन्न हुआ और वहां केसो तो बन गए कबीर, यानी शक्ति दोनों की एक ही। वो कबीर साहब का ही प्रमाण मिलता है कि उन्होंने ही ये काम किया। बाकी ये इतने महान संत हैं कि अपने ऊपर नहीं निंदे, फिर वो उसी रूप में आ जा है कि कृष्ण भगवान ने कर दिया। इस प्रकार आपको प्रमाण दिया था कि मेरे गुरुजी के रूप में खुद बंदी छोड़ा के एक तलवंडी के लाला जी की जान बचा के गुरुवादियां तो लाए। और अभी करसोड़े में या बहनारी साहब संतरा, इनके घर में बंदी छोड़ मेरे रूप में आकर 20 मिनट इनसे बात करके गए। यहां बैठे को लार पे शौर की बात नहीं। तो ये मतलब अपनी जो उनके यहाँ के प्रबंधक हैं, जिनके ऊपर ये जनता आश्रित है, उसी के रूप में खुद आकर मदद कर जाते हैं जहां वो नहीं कर सकते, पर करते उसके ऊपर हैं जिन पर वो प्रसन्न है, दूसरे का रूप नहीं बनाते। तो यहां कहा मोहम्मद ने कद मस्जिद पूजी, बाजीद ईद कद खादी, सुल्तान ने कद पानी पूजे, छाड़ तकत गए गादी। अब मुसलमानों को लेते हैं कि तुम्हारा जो धर्म प्रवर्तक है मुसलमान धर्म का मोहम्मद जी, भाई उनने भी कदे ईद नहीं मनाई। कोई बकरीद मनावा है, कोई क्या है कि मनाओ, ये कभी नहीं बनाई। ना बकरे खाए काटे और ना मस्जिद पूजी, और आप लोगों ने अपने मन मर्जी के रास्ते चला लिया। और बाजीद जी जैसे कि एक बाजीद नाम का राजा था राजस्थान के अंदर, मुसलमान था। एक दिन रास्ते में चले जावा थे, अपने ऊंटा के ऊपर काफिला चला करता था राजाओं का, उसमें मंत्री भी फौज भी साथ जारी थी। आगे राजस्थान में पत्थर भी बहुत है, पहाड़ बहुत है। उन पहाड़ों के बीच का इतना रास्ता था कि एक ऊंट पार कर सके था, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था। आगे पाछे ऊंट लगाकर चल रहे थे, बिचाड़ा जाके एक ऊंट मर जाता है। सूत्र के मर जाने से काफिला रुक जाता है। बादशाह ने कहा कि क्यों रुक गया, पता करो। पता करके बताया कि सूत्र मर गया, ऊंट मर गया। वो बोला कहां से मरता, मुझे दिखाओ। जाकर देखा कि ऊंट जो का तो कान भी ठीक है, आंख भी ठीक है, नाक भी, पैर भी, कोई अंग भंग नहीं, भी कहां से मर गया, मुझे ये मेरे नहीं जची। फिर उन विद्वानों ने बताया, मंत्रियों ने बताया कि इसमें चेतन शक्ति जीवात्मा होती है, वो निकल गई। अब ये मिट्टी है, खत्म हो जाएगा। कि सारे सूत्र मरेंगे, कभी भी मर सकते हैं, क्या मैं भी मरूंगा? कहां जी। मैंने बोला उल्टे चालो, ये क्या का खेल हो यार, क्या पराजी हुआ फिर जब मन ने भी मरना, के चाटूंगा इस राज को। ये पिछले संस्कारों से इतनी प्रबलता आती है विचारों में। आगे जी अपनी रानिया ने बोले अपना राज संभालो, मैं चल। अब वो बुरी तरह रोने लगी, हमारा केरा होगा तो हमारा पति देव है। ने बोला कुछ भी हो, राज नहीं ले जाता, अपना शरीर ले जाऊं सू। जाकर भक्ति करी और फिर वो अपनी जितनी साधना उसने उपलब्ध हुई, जैसा गुरु मिला, फिर भी कुछ बात लवा लगी। फिर सुल्तानी कद पानी पूजे, छाड़ तकत गए गाड़ी। ये इब्राहिम सुल्तान दम का आपको मैंने प्रकरण सुनाया था। वो महाराज कैसे उसने कर लिए पानी पूजे बेचारे ना, वो अपना रास्ता प्रशस्त करके चलेगा। फिर लिखा है कि मच्छंदर महा कौन दिन न्याय, जल अंदर कद कुछ सुके, गोपी चंद भर्तरी होते चूल्हे किस दिन फूके। नानक ने कद नास लई है कक्कड़ पोसत गोटे, और सुजा पींग घाल कद झूले, लीने मुद्रे झूठे। नानक जी के बारे में बताया है कि इन्होंने कैसे ऐसे पाखंड किए जो कि उनके अनुयायी अब कर रहे हैं। सम्मन ने कद ब्राह्मण पूजे, और कद सेऊ लाई सेवा, रंका बंका कदरण मंडे, चीने निर्गुण देवा। रंका बंका नाम के 2 वीर मर्द थे, पति पत्नी थे, और बहुत आश्रित थे ईश्वर के ऊपर। अपना इतना गुजारा किया करते थे कमाई कि लाकड़ी ले आए, तोड़ के अपना बेच कर रोटी खा ली, बाकी बच गया उसको बांट दिया। सत्संग करते, राम नाम लेते। रंका बंका में के बारे में विशेष जानकारी यह है कि एक दिन नामदेव ने जब मंदिर फेरा था, उस दिन कहते हैं भगवान के हाथ का चोट लग गई। ये मान बढ़ाई को तोड़ने के लिए लीलाएं दिखाई जाती हैं परमात्मा की तरफ से। तो एक दिन उनका गुरुजी कहने लगा, नामदेव कहां जी, अकचाल आज आपको रंका बंका से मिला कर लाऊं। अकचाल महाराज
रंका बंका के पास पता चला कि वो तो खेत में जा रहे थे। उनके घर पे पता चला वो खेत में जंगल में गए लकड़ी तोड़ने के लिए। तो उनके गुरुजी कहने लगे कि चाल भाई उड़ राय में फेंट लेंगे, जंगल में मिल लेंगे, 2 घड़ी बैठेंगे, भक्तान दो रहा आत्मा प्रसन्न होगी, चलो जी। रास्ते में कहने लगा नामदेव महाराज जी आपके भगत आपके सेवक और इतने टोटे में इन धन दे दे, कुछ धन अर्ज करो भगवान धन दे दे। बोला भाई धन भी दिया था पर यू को नहीं लेंदे, ये धन नहीं लेते। बोला भाई धन क्यों नहीं लेते? अगना जी नहीं लेते। अक आप गेर कर देखो, वो देखे गुआन लाग रहे लकड़ी ले, एक किला वह बंका रंका पाछे थी, बंका आ गया था। तो साथ में ने बोला जी अड़ा थोड़ा धन घेर दो। कहते हैं गुरुजी ने कुछ जेवर गहने बहुत सुंदर सुंदर वहां डाल दिए और आप एक तरफ हो गए। आगे जो बंका आवा था उसने उसका ऊपर पाया था माटी गिरने लग गया। कदे औरत की जात से गहना में देख कर इसकी दिल ना डूब जाए और भक्ति खत्म हो जाए। और उसने देखी कि वो खड़े क्यों हो गए और कि मैं 5 ही मारा उड़े। इतने बोली बूढ़ी थी वृद्ध हो रही थी, ने बोली चाल चाल क्यों माटी पर माटी गिरा बावड़ा। वो जान गया कहा पक्की दतरीश का दे अब चल मिट्टी पर मट्टी मत गिर। वह आधी देखी थी आधी पड़े थे, नो के नो दोनों उसका थूक्या भी नहीं देखा भी नहीं, चल पड़े आगे निकल गई। अब वो उनके गुरुजी कहने लगे नामदेव बता क्यों कर दे दो। बोला भाई ठीक सर जी बात बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि नामदेव अभिमान हो गया था कि तेरे जितनी भक्ति किससे की नहीं, भगवान ने इतनी तेरे चमत्कार दिखा दिए। उसके भ्रम तोड़ने के लिए गुरुजी के रूप में खुद परमात्मा आए थे। फिर न बोले बच्चा इनके घर न चालांगे, कि वह लुक के खड़े हो गए थे एक तरफ। रंका बंका जब घर जा लिए, घर रोटी राटी खा के और एक पड़ोसी के सत्संग करने चले गए, जो कि 2 किला की दूरी पर उनका मकान था। झोपड़ी श्याम गरीब से थे। झोपड़ी पर पता करा जाकर वहां लड़की थी उनकी रंका बंका की। कहने लगे कि जा रहे हैं भाई भगत जी, अब सत्संग करने जा रहे हैं दोनों। वहीं चले गए, सत्संग में बैठ गए, बोले नहीं। हाँ उससे पहले हाँ वह लड़की जो है पट्टी तैयार करे थी। पट्टी बोली है पट्टी क्या तैयार करा? गुरुजी कहने लगे परमात्मा खुद गुरु रूप मारे थे। गुरुजी ये नामदेव है ना ये पक्का है, इन्हों भी नहीं देखता भगवान के हाथ का चोट लग गया है कि तंग पांव से क्यों करे कि जब इसका मंदिर फेरा था ना, जब भगवान के हाथ का चोट लग गई थी उसका पट्टी बांधनी पड़ा रोज। अब नामदेव ने सोची पढ़ाई तो झूठ बोला है। नौका का चल पड़िया का अच्छा भाई। आगे जाके वो बैठ के जहां सत्संग हुआ था तो इतने वहां लड़की बाजी आई 20-1 मिनट पाछे कि मामा माँ पिताजी कहाँ बेटी क्यों इतनी घबरा रही है, की बात होगी? ने बोला झोपड़ी में आग लाग गई और सब के मैं भस्म हो गया। अब के बच गया? अग 2 खाट पर मैं बाहर बैठी थी, मुंह फेरे मन पाछे देखी और वाह बचरी से। ने बोला बेटी उस खाट ने भी गिरा उसमें। के बात मम्मी? अग या खाट ना बसती तो कम से कम मौत ना बनता, या माया दुखी करी कि झोपड़ी थी तो जड़ी तो मेरा सत्संग बंद कर तना आकर कुछ ना रहेगा तो दूसरा जड़ेगा कि कम से कम राम नाम की चर्चा में बाधा तो ना पड़ेगी। अब नामदेव ने तले नाड़ कर ली कि ये कसूते से भगत के 40। फिर ने बोली रे नामदेव वह लड़की के था अगले कुछ नहीं को। गुरुजिया की चादर हटा दी छोरी ने बोली देखिए हाथ फूट रहे, चादर उड़ रहे, दोनों हाथ फूट रहे उनके, पट्टी बंध रही। नामदेव ने उस छोरी के भी पांव पकड़ लिए गुरुजिया के। बोले गुरुजी मैंने बहुत अभिमान हो गया था। तो यहां महाराज कहते हैं कि थोड़े बहुत चमत्कार हो भी जहां को काम सिर भी जाता अंडी मत पाकी हो, काम बनेगा दिन ते अपना काम बनाकर पार हो। तो ये इस प्रकार सतगुरु महाराज की महिमा है। अब हम आपको सतगुरु की विनती का अंग सुनाते हैं, क्योंकि तुम नो सोचोगे कि इसमें तक क्रिटिसाइज सी कर रखी होंगी ना, इसमें ऐसे शब्द भी लिख रखे कालजा बाहर में हो जाता है बंदी छोड़ की वाणी ने सुनकर। इतनी मार्मिक शब्द इसमें दे रखे बंदी छोड़ना।
और कसम तक खा के कह रखी है गरीबदास मैंने सौगंध साहिब की, और बिना भजन नहीं ढंग वे, बिना परमात्मा के नाम का त्रिकित ठिकाना नहीं होगा भाई।